तो हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं फ़िलहाल बारी में हूँ, मतलब इसे एक तरह का किचन गार्डन ही बोलते हैं। और ये पर्सनल होता है, मतलब पर्सनल किचन गार्डन, जिसमें हम साग सब्जी जो उगाते हैं। तो आप, मैं जहाँ खड़ी हूँ उसके जस्ट पीछे आप देख सकते हैं कि कटहल का पेड़ है बहुत सारा। और लाइन से यहाँ पे सिर्फ कटहल के ही पेड़ हैं। तो इनमें से कुछ हमारे हैं और जिनका घर आप दिख रहे हैं उनके कुछ पेड़ हैं। तो हमारे पति देव गए हैं उनसे कटहल तोड़ने की इजाज़त मांगने के लिए। और मैं दिखाती हूँ कौन सा कटहल तोड़ने की इजाज़त मांगने गए हैं। यहाँ पे कुछ कटहल तैयार हो गया है, तो आप देख सकते हैं कुछ कटहल है। मतलब इस पेड़ में पहले ही कटहल आ गया था, तो अभी ये खाने लायक थोड़ा तो हो गया है। एक अंदर है जो तैयार हो गया है, मैं सोच रही हूँ ये वाला। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो 1 किलो के भी आसपास हो जाता है, तो उसको हम खा सकते हैं। और इधर नीचे नीचे भी बहुत सुंदर लगता है कटहल का। ये देखिए, आपने अगर नहीं देखा है तो ऐसे कटहल के फल होते हैं। ये देखिए ज़मीन से टच हो रहा है ये। और ये सब पेड़ में भी अब धीरे धीरे कटहल आना शुरू हो जाएगा। तो इसी को तोड़ने के लिए परमिशन लेने के लिए गए हैं पतिदेव। और मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रही हूँ। उन्होंने बोला व्लॉग स्टार्ट कर दो, तो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कल हमारे इधर बहुत ही ज़्यादा आंधी और तूफ़ान आया था, जिसकी वजह से फसल का कितना नुकसान हुआ है। देखिए, ये पूरा मकई का खेत था और लगभग मकई कितने सारे झुक गया है। और इससे इसका जो उत्पादन था उसमें भी इफ़ेक्ट आएगा और किसान को भी नुकसान हुआ है काफ़ी। और यहाँ तो कम ही हुआ है, लेकिन ये तो कम ही नुकसान है। जिनके जैसे हमारे खुद के खेत थे, जिनमें बड़े बड़े, मतलब था ना, बड़े बड़े प्लॉट्स में जब मकई लगा होता है तो वहाँ पे तो ज़्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा, मैं 1 मिनट खड़े होने के लिए एक जगह देख रही थी। तो जहाँ पे जो होता है ना कि खेत में, जिसको हम यहाँ पे एक लोकल लैंग्वेज में बाद बोलते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े खेत के जो प्लॉट्स होते हैं उनमें जो हवा चलती है, तो एक डायरेक्शन में आंधी आई थी, तो जिसके कारण सारे ही हमारे खेत के तो लगभग ही मकई को सुला दिया है। जिसके चलते उसका जो फल, मतलब जो भी मकई का जो फसल होता वो, उस पर तो इफ़ेक्ट होगा ही। लगभग मुझे लगता है कि 50% प्रोडक्शन ही रह जाएगा। तो प्रोडक्शन पे भी इफ़ेक्ट आया। फिर उसके बाद जो अभी तक का जो मेहनत था वो भी वेस्ट हुआ। तो क्या करेंगे, किसान तो कम्प्लीटली क्या कहेंगे कि फार्मिंग तो कम्प्लीटली नेचर पे ही डिपेंड करता है। चाहे किसान और एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें तो नेचर से ही है। अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो प्रॉब्लम, कम बारिश हुई तो प्रॉब्लम, ज़्यादा धूप हो गई तो प्रॉब्लम। तो नेचर थोड़ा भी इफ़ेक्ट होगा तो किसान को ही प्रॉब्लम होगी। और बाद बाकी आप और हम तो सिर्फ ख़रीद के खाते हैं। जो खेत में जाके मेहनत करते हैं, अनाज को उगाते हैं, उन्हें पता है कि नेचर कितना ज़्यादा, नेचर का सपोर्ट उनके लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे इंतज़ार करती हूँ। और आप देख सकते हैं ये नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। और एक तरह से मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरे पति सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, और मैं यहाँ पे आके ये नज़ारे देख पाती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है। मुझे बचपन से ही नेचर और ये पेड़ पौधे, चिड़ियों की चहचहाहट बहुत अच्छी लगती थी। तो आज मैं पता ना कि बचपन से ही एक उम्र मैंने शहर में बिताए है। और यहाँ पे जब से मैं आई हूँ बहुत टॉक्सिसिटी और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है। लेकिन एक खुशी है कि मैं नेचर के बीच में हूँ और वो शहर का जो भाग दौड़ होता है वो नहीं है। एक तरह से तनाव तो बना ही रहता है हमेशा। ये तो कहेंगे कि टेम्परेरी तनाव है, एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा। अब तो अपने लास्ट स्टेज पे आ गया है। तो पतिदेव आते ही होंगे, तो जैसे आएंगे मैं आपको मिलाती हूँ। और कटहल हम तोड़ेंगे वो भी आपसे शेयर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस आंधी में हमारा एक और नुकसान हुआ है कि सहजन का जो पेड़ था जिसमें बहुत सारा फल आया था वो पूरा ही टूट के गिर गया। मतलब आराम से तोड़िएगा, उससे ये बड़ा है लगता है ना, ये बड़ा था। है? देखो जिसका जो है ना, देखो ये जो फैलाव है ना, हाँ, तो कसीलापन कम हो जाएगा। हाँ। इसका फैलाव देखो नहीं हुआ है, देखो ये तो अभी बहुत छोटा है। छोटा है ना, ये इसका कसीलापन थोड़ा कम पड़ेगा, हाँ, इसका कसीलापन ज़्यादा पड़ेगा। ये हाँ, फटना चाहिए, ये गैप। हाँ। ये हमको लग रहा ज़्यादा बड़ा था, नापिए तो। ये बड़ा है, हाँ, पता है।
इसका गैप ये कम है तो कसेला ही ज़्यादा लगेगा। अच्छा ठीक है। हाँ जैसे ये देखो लंबा है ना, ये थोड़ा मोटा आएगा तो इससे बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये कसेलापन ज़्यादा होगा। उसमें यही देखा जाता है ये फटना चाहिए, नहीं तो इतना भी कटहल छोटा खाने वाला हो जाएगा। अगर ये उस साइड भी है ना, देख रहे हैं। हाँ कटहल होता है, कटहल पूरा है। चलिए जैक फ्रूट, जैक फ्रूट तो तोड़ लिए हैं, कल इसकी बनाएंगे सब्जी। आधा किलो का होगा। हाँ चलिए और दबिया से काटे। कुछ दिन में हमारा भी तैयार हो जाएगा। हाँ, आप उधर दिखाओ। हाँ हमारा खुद का तैयार 10 दिन और में हमारा खुद का तैयार हो जाएगा। और देखिए हम लोग का जो है ना 10 दिन में तैयार हो जाएगा। और एक बात हम आपको बता देते हैं कि जितना कटहल गोबर यहाँ ये देखो ये 10 दिन में कैसे तैयार होगा, हमको एक और बार बताओ कि छोटा छोटा है ना गैप, तो ये कम से कम लगेगा 20 दिन। हाँ ये देखो, लेकिन लंबा कटहल है ये, बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने कटहल तोड़ लिया है और अभी हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। और एक और चीज़ है कि इसको हम डायरेक्ट नहीं लेके जा सकते हैं, हमें अपनी सास से छुपा के लेके जाना पड़ेगा। क्यों पता है आपको कि एक दिन हम जो है वहाँ पर आंगन में बैठ के और मज़े ले रहे थे, इसको बोल रहे थे देखना बोलेंगे ना तो छटपटा जाएगी, तो कल नेहा बना देना ठीक। वो दूसरे उसी दिन रात में बैठ के और वो होता है ना कि छाली जो उतार के रखते हैं तो उससे मोह के और उसी रात में वो कढ़ी बना के खाई। और उसको उस समय में ये बोले थे कि नेहा कटहल जो है ना मार्केट में उतर गया 80 रुपये केजी है, कल लाते हैं परसों बना के खाएंगे। दूसरे दिन जो है इसके पास जिसका कटहल अभी काटे हैं तो उसके पास आए मांगने के लिए मुझे एक कटहल चाहिए। मेरी पुतोह जो है बोल रही मुझे कटहल खाना है इसीलिए, लेकिन उसको नहीं दी क्योंकि उस दिन इतनी छोटा था। तो बोली कि दूसरे दिन, तो आज हम गए तो मुझे सारा स्टोरी बता रही थी, तो बोली थी कि उससे छुपा के जाएंगे, यानी कि हम अपने माँ से ही ये छुपाएंगे। वही लोग हैं जिनका ये कटहल है, जिनसे इन लोगों को बात भी नहीं होती है। और जिसका मुंडन का भोज हो रहा था उसमें मेरा बड़ा भाई वो खाने के लिए नहीं गया, मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था। मतलब वो लोग नहीं चाह रहा था, लड़ाई झगड़ा कर लिया था कि भोज हो, उसी लोग का ये कटहल है। कटहल है तो लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं बस कटहल के लिए पहुंच गया। और वो बनाता क्यों? क्योंकि उसकी बहू को खाना है, उसका तो भोज वो नहीं दुनिया में खाया, कहीं भी मांगने के लिए पहुंच जाएंगे। लेकिन ये कटहल बना के सब्जी उसका बेटा फट खा लेता। तो वैसे ये सारा कटहल जो है, ये आप देख रहे हैं लाइन से जो कटहल है, ये सारे हमारे हिस्से में आए हमारे हैं। हिस्से में हम आपको दिखाते हैं। मकान का दीवार देख रहे हैं, यहाँ से सीधा यहाँ वहाँ तक, ये इधर जो है इधर हमारे तरफ है। और वो जो आम के पेड़ आप देख रहे हैं, आम का छोटा सा जो बगीचा जैसा है, वो पूरा उनके तरफ है। मतलब मेरे जो बड़े, मतलब इनके जो बड़े भाई हैं उनके तरफ। हमारे तरफ सिर्फ 1 और 2 आम के पेड़ आए हैं और बाद बाकी सब कुछ उनके तरफ गया है। नींबू का पेड़ भी, मोरिंग सहजन का भी, सब कुछ। और बाकी इधर जो लीची हमारे तरफ क्या क्या आया है, लीची का पेड़ आया है और इधर कटहल के पेड़ आए हैं और इधर 2 आम के पेड़ आए हैं बस। तो आप जितनी दूर घास देख रहे हैं, इसमें कुछ ही दिन में, लगभग 15 दिन में इसमें चारों तरफ सब्जियां लग जाएंगी। हम लोग पूरा वेजिटेबल गार्डन अच्छे से तैयार करेंगे, सब्जियां लगाएंगे अच्छी तरह से। ज़्यादातर तो बैंगन और ही लगाएं। आपको एक बात हम बता देते हैं कि जो हमारे अपने थे, यानी कि हमारा भाई और हमारा जो बाप था, जो समाज को लेकर आते थे, कहता था कि हम लोग आपसी सहमति से कर लेंगे। और आपसी सहमति में बैठा के और मेरा ज़मीन हड़पने का काम कर रहा था, आपको बता देते, ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं कि वो लोग के बंटवारे पे अगर हम होते तो जहाँ से हम खड़े हैं, आप दिखाई कैमरामैन, यहाँ से इधर हमको हिस्सा दे रहा था सीधा सीधी। हाँ। और ये पूरा ये लोग रख रहे थे। और समाज के लोगों ने मुझे कितना फैसला दिया, उसका जितना मुझे था हिस्सा था, मतलब आधा आधा बेसिकली। यहाँ तो हमें ज़्यादा और कम नहीं मिला है, आधा आधा मिला है। क्योंकि वो उधर जो है, उधर चौड़ा है और पीछे इस साइड पतला है। तो जो आधा आधा जो इसका होता है वो हुआ है। 2 भाई में 2 हिस्से हुए हैं। और ये जो जिस पे गाय रहती है, तो वो पूरा मम्मी पापा का है, मेरे सास ससुर का।
तो यही है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे नींबू का भी बहुत बड़ा सा पेड़ है, तो कुछ दिन में हम लोग भी नींबू और लगाना शुरू कर देंगे। एक छोटा सा है हमारे पास भी नींबू का पेड़। हाँ, दिखाती हूँ मैं आपको, छोटा ही है। ये देखिए, ये किसी से हमने मंगाया था। यहाँ पे मेरी एक देवरानी है, तो उसके घर पे मायके में नींबू का बहुत अच्छा पेड़ है, पौधा है, तो उसी में से उसके भाई ने बना के दिया था। और ये फूल का भी, तो इसे हमें यहाँ से निकाल कर ये उधर लगाना पड़ेगा। फ़िलहाल तो यही अपडेट है हमारी लाइफ का। काफ़ी दिन के बाद हम व्लॉग बना रहे हैं। फूल को भी और कहीं है क्या? और टमाटर का तो क्या ही कहूँ, बहुत अच्छा अपडेट है। इसमें एक शिमला मिर्च था, ख़राब हो गया है। ये है एक, क्या कच्चे टमाटर का जो होता है ना? नहीं, कच्चा नहीं, पकने दीजिए। ये दिख रहे बंचों में टमाटर लगा है, ये जब पके कितना सुंदर लगेगा। उधर भी है बड़ा बड़ा, उसके वो जो है ना ख़राब हो जाएगा। ये घास पे उसको उठा के रखिए। खराब होते होते हो जाएगा, तोड़ना पड़ेगा ना? इसमें स्प्रे मारेंगे। इधर लाल साग को उखाड़ ही लेंगे और क्या करेंगे। नहीं, उसको काटेंगे ना तो फिर ये अपने आप ग्रो होने लगेगा। इधर तो टमाटर ही है, पूरा टमाटर से ही भरा हुआ है। ये देखिए टमाटर मैं ला रहा हूँ, कितना सुंदर लग रहा है ना, पूरा टमाटर से ही भरा है। यहाँ पे एक बैंगन का पौधा है जो कि बहुत सुंदर है। नहीं, देखिए कितना अच्छा होने लगा। छोड़ दीजिए ना, हो जाएगा। मैं एक और आपको निकाल के दिखाती हूँ। इस साइड जो है तो अच्छा हुआ है लहसुन। बंधा गोभी खाने का तो मन नहीं कर रहा। इसमें तो घास ही इतना हो गया है कि पता ही नहीं चल रहा है कि लहसुन कहाँ है। कहाँ है इसमें लहसुन? घास ऐसा है, यहाँ है, यहाँ। घर आ गए हैं और शाम होने वाला है। इस शाम को एंजॉय करते हुए इस ब्लॉग को हम यहीं पेंड करेंगे। छोटा सा ब्लॉग था, आशा करेंगे कि आपको पसंद आया हो और हम कैसे छुपा के लाए वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए लहसुन है, फूल गोभी है, इसके अंदर तो इस ब्लॉग को हम यहीं पेंड करेंगे। मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो। छोटा सा ही ब्लॉग था, लेकिन जो भी हो रहा है, अभी कंडीशन नहीं है हमारी उतनी अच्छी, मेंटल कंडीशन कि अच्छे से शूट कर सके। जैसे ही सही होंगे रेगुलर शूटिंग और ब्लॉगिंग अपलोडिंग करना शुरू कर देंगे। जैसे एक इंसान होता है ना, पूरा होता है। हम लोग 25% बचे हुए, 75% ये लोग खा चुका है। तो इसीलिए 25% में ही बेस्ट देने का हम आपको कोशिश कर रहे हैं। मैं तो और इससे उभरने का कोशिश कर रहे हैं और सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम आपको कंटेंट अच्छा से अच्छा ये तो 75% और आपको जितना हम बताते हैं ना, वो 1% भी आपको तकलीफ नहीं बताते हैं। ये तो 75% टूटे हैं, मैं तो 99% टूट गई हूँ। उसमें 1% भी 1% नहीं बचा हुआ है, इसीलिए ब्लॉग कर पा रही हूँ। ना ही मेंटल स्टेबिलिटी है, ना ही शारीरिक, मतलब पूरे शरीर में दर्द है, थकान है। सुबह से ऐसा लग रहा है सर दुख रहा, उल्टी आ रही और है। आपको पता होगा कि हम 10 दिन के बाद आज हिम्मत जुटा के इतना व्लॉग कर पाए। आप सोच सकते हैं कि होली के टाइम में, और मेरी तो आप देख सकते हैं अच्छे से आँख भी नहीं खुल पा रही है। मतलब ऐसा लग रहा है बस कोई बिस्तर दे दो, मैं चुपचाप सो जाऊँ। आज बड़ी मुश्किल से मैं अच्छे से तैयार हुई और कहीं घूमने बाहर, कई दिनों के बाद। पता है ना कि इतना ज़्यादा डिप्रेशन वगैरह में रह के क्या मिलेगा, ये सोच के तो अच्छे से रेडी हुई, थोड़ा घूमने गई। और आज हमने लहसुन ख़रीदा था, तो उसको धूप में दिए थे सूखने के लिए, उसको भी उठाना है, तो मैं जा रही हूँ उठाने। और इसी के साथ आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे। मिलेंगे कल। बाय एवरीवन।